हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम क्लास 6 साइंस का फर्स्ट चैप्टर फूड एंड इट्स सोर्सेस का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। इस चैप्टर के ऑलरेडी 3 पार्ट्स की वीडियो डली हुई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो पहले आप उनको देख लीजिए, फिर इसको देखिएगा। तो अब हम आगे का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स पढ़ा था कि एनिमल्स जो होते हैं वो किस किस तरह से अपना खाना लेते हैं, किस किस प्रकार के एनिमल्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे डीकम्पोजर्स, स्कैवेंजर्स और पैरासाइट्स के बारे में। व्हाट हैपन्स टू प्लांट्स और एनिमल्स व्हेन दे डाई, कि जब कोई जानवर या प्लांट मर जाता है तो उसके साथ क्या होता है। डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डीकम्पोज्ड बाय स्कैवेंजर्स एंड डीकम्पोजर्स। ये दो तरह के जानवर कह लीजिए या फिर दो तरह की क्रीचर्स होते हैं जो कि डेड एनिमल्स पे फीड करते हैं, डेड एनिमल्स को खाते हैं। अब हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे। फर्स्ट, स्कैवेंजर्स। देयर आर सम कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस एनिमल्स एंड बर्ड्स लाइक vultures and hyenas that depend on the flesh of dead animals। कुछ कार्निवोरस और ओमनिवोरस एनिमल्स में से ही ये स्कैवेंजर्स होते हैं, और कुछ बर्ड्स होती हैं जैसे कि वल्चर्स और हाइनास जो डेड एनिमल्स के फ्लैश पर ही डिपेंडेंट होती हैं, क्योंकि वो किसी एनिमल को ऐसे डायरेक्ट मार नहीं सकते बड़े एनिमल को, इसलिए वो जो एनिमल डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, फिर ये जाके उन्हें खाते हैं। दे आर नोन एज स्कैवेंजर्स। इन्हें स्कैवेंजर्स कहा जाता है। दे हेल्प अस इन मेंटेनिंग आवर सराउंडिंग फ्री ऑफ डेड एनिमल्स। इनकी हेल्प से जो हमारा सराउंडिंग है वो डेड एनिमल्स से बचा रहता है और साफ सुथरा रहता है। Decomposers. Some parts of the plants of dead animals remain even after the scavengers have eaten them. अब जब स्कैवेंजर्स किसी डेड बॉडी को खाते हैं तब भी उसके बाद उनकी डेड एनिमल्स की बॉडी का कुछ ना कुछ पार्ट जो होता है वो बच जाता है। दीज पार्ट्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर बेसिक कंपोनेंट्स बाय डीकम्पोजर्स। और ये जो बचा हुआ पार्ट होता है इनको और स्मॉलर बेसिक कंपोनेंट्स में, मतलब और छोटे छोटे टुकड़ों में जो होता है वो डीकम्पोजर्स तोड़ते हैं, ख़त्म करते हैं। बैक्टीरिया, फंगाई, अर्थवॉर्म आर डीकम्पोजर्स। ये सब जो होते हैं ये डीकम्पोज, जैसे कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है तो उसमें बैक्टीरिया लग जाता है, जिससे वो जो चीज़ होती है वो सड़ने लगती है और पूरी तरह से गल जाती है। तो उसी का काम ये डीकम्पोजर्स करते हैं। पैरासाइट्स। पैरासाइट्स आर प्लांट्स और एनिमल्स दैट लिव ऑन और इनसाइड द अदर लिविंग बीइंग एंड गेट देयर फूड फ्रॉम देम। पैरासाइट्स कुछ ऐसे एनिमल्स या फिर ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट की या तो ऊपर या फिर उनके अंदर पे रहते हैं और वहीं पर जीते हैं और वहीं से उनका अपना खाना लेते हैं। लीचीज, मॉस्किटोज, लाइस, बेड बग्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल पैरासाइट्स। ये कुछ एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स पर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे मॉस्किटोज होते हैं। मॉस्किटोज ह्यूमन बींग्स या किसी जानवर का ब्लड लेके जिंदा रहते हैं। लाइस मतलब जुएं, सर में जो जुएं होते हैं या फिर जानवरों की बॉडी में जो जुएं होते हैं उनको कहते हैं। वो भी ऐसे ही दूसरे एनिमल्स से या ह्यूमन बींग से अपना खाना लेते हैं। दे सक ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द होस्ट। जैसे मैंने बताया कि ये दूसरे एनिमल्स की बॉडी से ब्लड जो है वो सक करते हैं, लेते हैं होस्ट बॉडी से। Roundworms and tapeworms are parasites that live in the intestine of other animals and depend on their digested food. Roundworms और tapeworms दो तरह के parasites होते हैं जो किसी भी एनिमल के इंटेस्टाइन में रहते हैं। जो बॉडी इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें रहते हैं, और जो बॉडी डाइजेस्ट करती है फूड ये उस पर डिपेंड करते हैं, उसको खाते हैं। फूड चेन। अब हम पढ़ेंगे फूड चेन के बारे में कि फूड चेन क्या होती है। प्लांट्स ग्रो यूजिंग द सन्स एनर्जी एंड द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। प्लांट जो होते हैं वो सन की एनर्जी और सॉइल से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स के हेल्प से ग्रो करते हैं। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर फूड। जो भी एनिमल्स होते हैं वो तो या तो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं जो हर्बीवोरस होते हैं, या एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए जो कार्निवोरस या ओमनिवोरस होते हैं। दीज इंटरडिपेंडेंसी ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स ऑन ईच अदर फॉर फूड फॉर्म अ फूड चेन। यही जो इंटरडिपेंडेंस है, जो सभी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, यही चीज़ जो है इसको हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। अब फूड चेन का यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि प्लांट है, प्लांट्स को जो है वो रैबिट्स खाते हैं, रैबिट्स को फॉक्स खाती है, फॉक्स को वल्चर खाती है, वल्चर को बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं, और फिर वो जो बैक्टीरियाज हैं उनके जो डिकम्पोज करने के जो न्यूट्रिएंट्स बचते हैं उनसे फिर से प्लांट्स बनता है। तो इस तरह से जो फूड चेन है वो सर्कुलेट होती रहती है। यही चीज़ नीचे भी लिखी हुई है कि रैबिट ईट प्लांट्स, रैबिट प्लांट्स को खाते हैं। फॉक्स ईट रैबिट, फॉक्स जो है फिर वो रैबिट को खाती है। व्हेन फॉक्स डाइज
वल्चर ईट्स फॉक्स डेड बॉडी। जब फॉक्स मर जाता है तो वल्चर उसकी डेड बॉडी को खाती है। एंड फाइनली द रिमेन्स आर डिकम्पोज्ड बाय द बैक्टीरिया एंड न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल विच इज़ अगेन यूज्ड बाय द प्लांट्स। और फिर जब ये जो रिमेन्स बच जाते हैं, जो थोड़ा बहुत बच जाता है वल्चर के खाने के बाद, वो सारा बैक्टीरिया के थ्रू डिकम्पोज हो जाता है और जो भी न्यूट्रिएंट्स आते हैं वो सॉइल एब्जॉर्ब कर लेता है और यही न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के ग्रो करने में हेल्प करता है। In a food chain, we can see how all the living organisms obtain their food. एक फूड चेन में हम देख सकते हैं कि सारे ही जानवर कैसे अपना खाना लेते हैं, कैसे अपना खाना obtain करते हैं। A food chain helps us to understand how energy is being transferred from one living organism to another. ये फूड चेन के थ्रू हम ये भी समझ सकते हैं कि जो एनर्जी है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे ट्रांसफ़र होती है। कि जो प्लांट्स ने फूड बनाया, उसको रैबिट ने खाया, रैबिट ने उसको यूज़ किया उस एनर्जी को, फिर जब रैबिट को फॉक्स ने खा लिया तो रैबिट के अंदर जो एनर्जी थी वो फॉक्स के पास चली गई, फिर जब फॉक्स को वल्चर ने खा लिया तो वो एनर्जी वल्चर में ट्रांसफ़र हो गई, फिर वो जो रिमेन्स बचे थे वो रिमेन्स से एनर्जी बैक्टीरियाज को मिली और वापस सर्कुलेट होकर वो एनर्जी प्लांट्स पे आ गई। तो ये पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। फूड चेन इज़ एनवायरनमेंट डिपेंडेंट। फूड चेन जो है वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करती है। जैसे इन द ग्रासलैंड में ग्रास जो है वो डियर खाता है और डियर को जो है वो लॉयन खाता है। अब यहीं पर अगर ये ग्रास जो है एक प्लांट है, अब यही प्लांट अगर सी में होगा, समुद्र में होगा, तो उसे तो वो एल्गी होगी, एल्गी को क्या स्मॉल फिश खाएगी और फिर स्मॉल फिश को लार्ज फिश खाएगी। और अब यही ग्रास अगर डेजर्ट में होगी तो उस ग्रास को चूहे खाएंगे, रैट्स खाएंगे, रैट्स को स्नेक्स खाएंगे और स्नेक्स को वल्चर्स खाएंगे और फिर वो डिकम्पोज हो जाएगा। और अगर यही प्लांट जो है वो फॉरेस्ट में होंगे तो प्लांट्स को स्क्विरल खाएगी और स्क्विरल को आउल खाएगा। तो ये जो है हर जगह के हिसाब से जो फूड चेन है वो चेंज होती रहती है। ईच लिविंग बींग इज़ अ पार्ट ऑफ मल्टीपल फूड चेन्स। हर लिविंग बींग जो है वो बहुत सी फूड चेन्स का पार्ट होता है, हर कहीं ना कहीं ये चेंज होती रहती है। ऑल द इंटरकनेक्टेड एंड ओवरलैपिंग फूड चेन्स इन अ हैबिटेट मेक्स अ फूड वेब। और यही जो फूड चेन, डिफरेंट टाइप्स की फूड चेन्स होती हैं, ये मिलकर एक फूड वेब बनाती हैं। सो दिस वॉज द होल चैप्टर। यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। अब हम अपनी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।